आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना और z इज इक्वल टू r इंटू कॉस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी x का मान दे रहा है, y का दे रहा है और z का दे रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यानी स्क्वायर में बदलना होगा। अब स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर का मान निकालना होगा तो दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे। अब दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब वाई स्क्वायर के लिए वाई स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, आर साइन ए साइन बी, यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा बी। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, क्योंकि एक साथ निकाला नहीं जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां हम लोग देख रहे हैं जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब यहाँ दो बार है तो इसको हम लोग एक ही बार उतारेंगे, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कॉस स्क्वायर भी है, ये साइन स्क्वायर भी है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। और इसमें उतर के ये आ जाएगा गुना में, क्यों, क्योंकि ये कॉमन की हम लोग, कॉमन का मतलब कॉमन जब भी होता है वो इनटू में ही होता है। तो इसका जो भी मान आएगा वो इसके मान में यानी कॉमन वाले के मान में गुना होगा। अब 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अब जेड स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस है, तो जेड स्क्वायर के लिए दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और आर का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, आर का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ हम लोग का 1 है तो 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया जेड स्क्वायर इक्वल, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आर स्क्वायर क्या है, दोनों में कॉमन, यानी दोनों आर की जगह पर एक ही आर स्क्वायर लिखाएगा। जब आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये हम लोग का प्लस में बचेगा, क्योंकि करना क्या है, इसको जोड़े हैं, इस साइड में जोड़े हैं तो इस साइड में भी जोड़ रहे हैं, जोड़ते समय ये कॉमन हो गया यानी ये जुटेगा। तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है का मान कितना, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और ये कॉमन किया गया है तो जो भी इसका मान आएगा इन दोनों के योग का इसमें गुना होगा, और गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, फाइनल आर स्क्वायर ही होगा। यानी कह सकते हैं कि इस पूरे का मान ऑप्शन नंबर डी आर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, जेड बराबर इतना, तो इसका मान कितना। सेम प्रश्न है, पिछले प्रश्न के तरह इसको बनाएंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर का मान निकालना यानी पूरे का होल स्क्वायर, दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 का हो जाएगा 9, कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस बी का हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। अब चाहिए वाई स्क्वायर, तो दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड में 3 का स्क्वायर 9, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और साइन बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ दोनों में क्या है 9 इंटू कॉस स्क्वायर कॉमन है, यानी इन दोनों के जगह पर एक ही 9 इंटू कॉस स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, इंटू इन दोनों के योग का मान, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, योग क्यों, क्योंकि ये क्या आया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी जोड़ने पर आया है, तो इस साइड में जोड़ दिए हैं तो इस साइड में भी हम लोग को जोड़ना ही है। जब जोड़ रहे हैं तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा।
अब निकालना है जेड स्क्वायर का मान, निकाल करके जोड़ना है। तो दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर ए। जोड़ेंगे, यहाँ 1 तो हम लोग का खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों में यहाँ 9 कॉमन है तो 9 को यहाँ उतार लेंगे एक बार और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है 1। 1 से गुना करेंगे आएगा 9। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, तो इसका मान कितना होगा। वहां पिछले प्रश्न में क्या कर रहा था, दोनों का मान स्क्वायर करके जोड़ने के लिए बोल रहा था तीनों का, यहाँ दोनों का घटाने का बात कर रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट होल स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर के मान से वाई स्क्वायर के मान को घटा करके निकाल देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा क्या होगा, लंबा जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, शॉर्ट करने के लिए थीटा का कुछ वैसा मान रख लेते हैं जिससे कि आसानी से बन जाए। तो थीटा का मान यहाँ हम लोग 45 ले लेंगे तो ये हम लोग का बटा में नहीं आएगा। कैसे, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा का मान कितना 45, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक का मान कितना हो जाएगा √2, तो √2 इंटू में ए है तो यहाँ ए लिख लेंगे। tan 45 का मान तो 1 होता ही है, 1 में b से गुना करेंगे तो आ जाएगा b, यानी कह सकते हैं कि x का मान इतना। y का कितना हो जाएगा, tan 45 कितना 1, 1 में a से गुना करेंगे a आ जाएगा, प्लस b सेक थीटा, और सेक थीटा मतलब सेक थीटा का मान कितना आया था √2, तो लिख लेंगे यहाँ हम लोग √2 इंटू b। हो गया। स्क्वायर करके घटाना है, यानी कि x का स्क्वायर के लिए दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर करना होगा, यानी यहाँ स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से y का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना होगा और स्क्वायर करके क्या करेंगे, घटा लेंगे तो मान आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर जाएगा तो a का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर √2 का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab और 2, तो 2 को इसमें गुना कर देंगे तो 2a की जगह कितना √2a और b की जगह तो b है ही, y स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो √2 का हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ये प्लस ही रहेगा 2√2ab। इसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इन दोनों को घटाना है। जब इस साइड में घटाएंगे, यानी यहाँ माइनस हो रहा है तो इस साइड में भी घटेगा, तो माइनस माइनस, यानी यहाँ जो साइन रहेगा उसका उल्टा साइन, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये दोनों सेम है तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, a स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ माइनस में भी 2b स्क्वायर है और ये प्लस में b स्क्वायर है तो माइनस b स्क्वायर आएगा। यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, सेक थीटा इज इक्वल टू इतना, टेन थीटा इज इक्वल टू इतना, तो इतना का मान कितना होगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका मान बैठाना है। तो यहां क्या कर लेंगे, इस 5 को यदि यहां से हटा दे तो इसके नीचे 5 आ जाएगा,
इस 5 को यहाँ हटा देंगे तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 5 हो गया। क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का मान। तो इसका स्क्वायर करेंगे, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ 1/x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी करना होगा दोनों साइड में। तब इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर इक्वल में कितना है? 10 थीटा बाई 5, तो 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में 25। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। जब इसको यहाँ घटाए हैं तो यहाँ भी घटाना होगा, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा हम लोग का? सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई 25 और 10 स्क्वायर थीटा बाई 25। 1/25 1/25 दोनों में कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होता है? 1, यानी कह सकते हैं कि इसका मान कितना आ जाएगा? इस पूरे का मान 1/25। और यहाँ 10 इंटू में है तो 10 इंटू इसका मान 1/25, काट देंगे 5 दूना 10, 50 25, 2/5। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो x और y का मान कितना हो सकता है? इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से, दूसरा बिना ऑप्शन का। जैसे ऑप्शन में क्या करना है कि कॉस कितना डिग्री का मान इतना होता है, कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी कि x माइनस y का मान कितना आना चाहिए? 30 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे किससे 30 आ रहा है, यहाँ घटाएंगे 30 तो आएगा नहीं, और यहाँ भी घटाएंगे 30 नहीं आएगा। यहाँ घटा रहे हैं तो हम लोग का 30 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो हम लोग का 30 डिग्री नहीं आएगा। कितना आएगा? 70, यानी पूरे में 30 डिग्री सिर्फ एक ही से मिल रहा है। तो आगे ना चेक करके हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या और भी आगे चेक करने के लिए यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि साइन x प्लस वाई का मान 1 बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि x प्लस वाई का मान 90 होना चाहिए। तो x प्लस वाई का मान 90 दे रहा है ना, 60 30 90 हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर फाइनल ऑप्शन नंबर सी ही होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, साइन इतना बराबर इतना, कॉस इतना बराबर इतना, तो a और b का मान कितना होगा? तो a और b का मान कितना होगा? जबकि 90 के बीच में ही होना चाहिए, यानी हम लोग जब भी थीटा के लिए चेक करेंगे तो वो 0 से 90 तक ही चेक करेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो साइन कितना डिग्री में, यानी 90 तक में साइन कितना डिग्री में 1/2 होता है साइन का मान? तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखेंगे कि 30 डिग्री किससे आ रहा है, तो कब? a में से b को घटाने पर, यानी इन दोनों का अंतर होना चाहिए। इन दोनों का अंतर तो 30 नहीं आ रहा है, इन दोनों का अंतर भी 30 नहीं होगा, और इन दोनों का अंतर भी 30 नहीं होगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5 5 0, 4 में से 1 गया 3। एक ही ऑप्शन में अंतर 30 आ रहा है और साइन 30 का ही मान होता है 1/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ए का मान 45, बी का मान 15 डिग्री। हम लोग का अगला प्रश्न है, साइन इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना का मान कितना होगा? इसको हम लोग कैसे हल करेंगे?
तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि बट्टा में क्या दिख रहा है, सभी के नीचे 4 दिख रहा है। तो कितना डिग्री में बट्टा में 4 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री को ही हम लोग लिखते हैं π/4, यानी इसी में हम लोग का डिवाइड में 4 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन को, यानी साइन 7 π/4 को हम लोग को इस रूप में लेकर के आना है, यानी इसका एंगल कितना बना देना है, थीटा का मान π/4 के रूप में बना देना है। अब π/4 के रूप में इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यही मेन देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग को देखना होगा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का मान 360, साइन का मान 180 प्लस माइनस थीटा, यानी 180 से बड़ा हो साइन का मान, थीटा का मान, या 180 से छोटा हो तो साइन साइन में ही रहता है। या फिर इसको इस तरह से हम लोग कहें कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार से साइन 360 प्लस माइनस थीटा बराबर भी होता है यहाँ हम लोग का हो जाएगा प्लस माइनस ही ले लेते हैं थीटा। जनरली हम लोग का 360 प्लस माइनस के लिए माइनस ही होता है साइन का मान, लेकिन यहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि बस देखना यह है कि साइन 180 से कम हो या ज्यादा हो, साइन साइन में ही रहता है। साइन 360, साइन थीटा का मान, यानी थीटा का मान 360 से ज्यादा हो या कम हो, साइन साइन में ही रहता है। अब थीटा को हम लोग को इस रूप में बदलना है, क्योंकि इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब निकाल सकते हैं तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग, सबसे पहले ये देखना है। तो 4 से, 4 के ये गुणज के नजदीक में है 7 या 4 के नजदीक में है, तो 4 दूना 8 यदि करेंगे तो 8 के नजदीक में हम लोग का 7 है। 4 में कितना से गुना करने पर, 4 में यदि 2 से गुना कर दे तो 8 के नजदीक में 7 हम लोग का है। तो 4 के नजदीक है कि 8 के नजदीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 के नजदीक है। तो कितना से गुना करने पर, 4 दूना 8, 2 से, यानी 2 किए। लेकिन 8 से ये कम है या ज्यादा है, तो 8 से हम लोग का 7 जो है 1 कम है, तो यहाँ करेंगे -1। लेकिन 2 - 1 नहीं लिखना है, नीचे बटा में कितना था 4, तो लास्ट में जितना घटाएंगे या जोड़ेंगे बटा में हम लोग लिख देंगे इतना। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 7 π/4 को, साइन 7 π/4 को लिख सकते हैं हम लोग। 2 के जगह लिखेंगे 2π माइनस, और 1 के जगह लिखेंगे हम लोग π/4 इंटू साइन π/4 का मान तो जानते ही हैं, π/4 का मतलब 45 का मान तो जानते ही हैं, इसको छोड़ देंगे हम लोग इस रूप में। अब आएंगे यहाँ साइन 3 π/4 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सभी को π/4 के रूप में हम लोग को बदलना है, जबकि ये क्या हम लोग का 3 π/4 है। तो साइन 3 π/4 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ये 3π किसके नजदीक है, जब पाई को भी छोड़ देते हैं, 3 किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है या 4 के गुणज के। 4 का गुणज का मतलब 4 में जैसे 2 से गुना करते हैं, कम से कम 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना यदि करते हैं तो 4 दूना 8, 8 से ये बहुत दूर हो जाएगा, जबकि 4 के बहुत ही नजदीक है। अब 4 के नजदीक है तो 4 को 4 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 4 को 4 बनाने के लिए हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 1 से। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा हम लोग का, और जितना से गुना करते हैं वही हम लोग का पूर्णांक होता है। तो 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से जिसे गुना करेंगे तो ये हम लोग का यहाँ पूर्णांक 1। लेकिन क्यों किया गया, 4 को 4 ही छोड़ देना है। लेकिन 4 से ये क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो 4 से कम है, कितना 1, तो कर देंगे -1, और बटा में ये 4 हम लोग लिख देंगे। यानी साइन 3/5
3 π/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 के जगह पाई माइनस 1/4 को π/4। अब बच गया हम लोग का ये, यहां देखेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 आएगा। अब 4 के नजदीक है, तो 4 के नजदीक है तो 4 से कम है कि ज्यादा है, तो 4 से हम लोग देख रहे हैं कि ये ज्यादा है, तो 4 को 4 बनाने के लिए 4 में 1 से गुना करेंगे, लेकिन 4 से ये क्या है, 1 ज्यादा है, तो प्लस करेंगे 1, और जैसे प्लस किए तो बटा में ये 4 हम लोग लिख लेंगे। यानी कह सकते हैं कि साइन 5 π/4 को क्या लिखा जाएगा, साइन पाई प्लस 1 के जगह पाई प्लस 1/4 को π/4। यानी कि इसका कन्वर्जन जब किए हम लोग π/4 के रूप में, क्योंकि π/4 का मान हम लोग जानते हैं, π/4 का मतलब 45, इस रूप में बदल दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को एक चार्ट जानना होगा। ये हो गया हम लोग का 0 से 90, यहाँ 0 यहाँ तक 90, और ये हो गया 180, यहाँ आ जाएगा 270, ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें हम लोग का क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब साइन कॉस टेन कॉट जितना भी होगा 90 डिग्री तक सभी का मान पॉजिटिव होगा। लेकिन 90 से 180 तक में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, यानी कि 90 से 180 तक में साइन कॉसेक के अलावा जितना भी रहेगा मान, उन सभी का मान निगेटिव में आएगा। किसका पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक का। उसी प्रकार से 180 से 270 तक टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है, यानी इसके अलावा जो भी इसमें आएगा इस ब्लॉक में उसका मान निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से 270 से 360 तक में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का मान निगेटिव होगा। इतना हो गया। अब यहां हम लोग आते हैं, क्या है 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि 180 प्लस हो या माइनस हो, साइन है तो वो साइन ही रहेगा। यानी सबसे पहला काम तो हो गया, साइन हम लोग का साइन ही रहेगा, यानी साइन π/4 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस की प्लस, तो क्या है 180 माइनस थीटा, ये थीटा का जगह हम लोग का है, तो 180 माइनस थीटा यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा 180 छोटा इस ब्लॉक में रहेंगे, और इस ब्लॉक में साइन राजा यानी साइन का मान प्लस ही होता है। यहाँ हम लोग का 180 नहीं होगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 पाई का मतलब होता है 360, पाई का मान होता है 180, तो पाई का मान 180 या 2 से गुना कर रहे हैं तो ये तो 360 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कि 360 माइनस थीटा के लिए देखेंगे हम लोग, तो 360 माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तो साइन हम लोग का साइन ही रहता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, यानी कि इस ब्लॉक में आ जाएंगे 360 से छोटा और 270 से बड़ा इस ब्लॉक में, और इस ब्लॉक में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सेक। इसका मतलब कि इसके अलावा जो भी होगा वो निगेटिव होगा, तो साइन इसके अलावा ही है, तो साइन इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव में, यानी यहाँ हम लोग का साइन माइनस में होगा, इनटू साइन π/4 ये लिखा जाएगा। अब इसका मान क्या होगा, तो ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का है 180, पाई का मान 180, तो 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 प्लस हो या माइनस हो साइन साइन ही रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग साइन को साइन ही लिख लेते हैं, साइन π/4। लेकिन चिन्ह क्या, चिन्ह क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा, यानी इस ब्लॉक में साइन रहेगा। जब इस ब्लॉक में साइन रहेगा तो साइन का मान पॉजिटिव,
यानी यहाँ कोई भी साइन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नहीं दिया जाता है। अब यहाँ क्या है, पाई प्लस, यानी पाई का मान क्या होता है 180, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा होगा तो साइन थीटा ही होगा, क्योंकि 180 प्लस माइनस में साइन साइन ही रहता है, रूप नहीं बदलता है। लेकिन चिन्ह क्या होगा 180 प्लस, तो 180 तो यहीं तक है, प्लस यानी कि इस ब्लॉक में आ जाएगा, और जब इस ब्लॉक में आएगा तो इस ब्लॉक में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन क्या होगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो साइन का मान निगेटिव। अब यहाँ माइनस और माइनस को गुना करेंगे, ये हो जाएगा प्लस। साइन कितनी बार, 1 2 3 4, तो कह सकते हैं कि साइन का मान कितना होता है, साइन 45 का 1/√2, और 1/√2 को कितना बार, 4 बार, 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 बार गुना करेंगे तो √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 2, और फिर √2 इंटू √2 करेंगे हो जाएगा 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर हो जाएगा 1/4। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में इतना का मान कितना होगा। अब इतना का मान कैसे निकालेंगे, बाय प्रोसेस जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि त्रिभुज का एंगल खुद से मान लेते हैं, यानी दो तरीके से मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हम लोग का समकोण त्रिभुज है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का बात कर रहा है तो हम लोग अपने मन से त्रिभुज मान लेंगे। अब यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और ये क्या बोल रहा है, a/2 b/2 c/2, यानी सभी एंगल का हाफ यानी आधा, तो कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 10 स्क्वायर। a/2 का मतलब इसका हो जाएगा 30, 60 का आधा 30, फिर इसका भी आधा 30, यानी सभी का कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और 10 स्क्वायर c/2, c का मान कितना हो जाएगा c/2 का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 1 2 3 तीनों सेम है तो 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 3 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, तो 3 से 3 गया कितना आ गया 1। यानी अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे का मान किसके बराबर में आ गया, 1 के बराबर में। यानी कि पहला ऑप्शन तो खत्म, 1 के बराबर ये दे नहीं रहा है, ये भी 1 के बराबर नहीं दे रहा है, यहाँ 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है। लेकिन यहाँ दो कंडीशन दे रहा है, ये बोल रहा है कि 1 के बराबर भी होगा और 1 से बड़ा होगा। ये बोल रहा है 1 के बराबर होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, यानी या तो 1 हो और नहीं तो 1 से छोटा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और एंगल लेकर देखेंगे। तो मान लीजिए हम लोग का त्रिभुज है, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में ये हम लोग का 90 हो जाएगा, इसको हम लोग 30 मान लेते हैं, यहाँ हम लोग 60 मान लेते हैं, ये 60 और ये हो जाएगा 30, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 60 30 90 हो जाएगा, 90 180 हो गया, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब क्या करना है, तीनों का हाफ, जब इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, और इसका आधा करेंगे हो जाएगा 45 डिग्री। यानी हम लोग निकाल लेंगे 10 स्क्वायर, ए का मान कितना आ गया, तो ए बी सी, किसी को भी ए मान सकते हैं किसी को भी, तो ए का मान 30 डिग्री आ गया, प्लस बी का मान कितना हो गया 45 डिग्री, अब प्लस सी का मान 35 डिग्री, 15 डिग्री हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 10 30 का मान 1/3, तो 10 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो √3 का कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3,
टेन 30 का मान 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3। टेन 45 का मान 1 हो जाएगा। टेन 15 का मान कितना आएगा? तो टेन 15 का मान होता है 2 - √3, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका मान कुछ भी पॉइंट में आए प्लस ये आए, और चूंकि ये इसका मान निगेटिव हो या पॉजिटिव, ऐसे तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 2 जो है √3 से बड़ा है। अब रूट के ये स्क्वायर के अंदर में है तो कुछ न कुछ तो मान आएगा, कुछ न कुछ तो मान आएगा ही, तो कुछ न कुछ मान इसका आएगा और कुछ मान इसका आएगा तो 1 से बड़ा होगा, या मान के चलते हैं पॉइंट में कुछ आ रहा है तो 1 के जो भी मान आएगा वो 1 में जुटते जाएगा। तो 1 में जुटते जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पूरे का मान जो भी आएगा 1 में जुटेगा, और 1 में जुटने का मतलब है कि इस पूरे का मान 1 से बड़ा ही होगा। तो एक तो 1 के बराबर आ गया और दूसरा इससे निकाल रहे हैं तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इस पूरे का मान 1 से बड़ा होगा, इस पूरे का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। 1 से बड़ा क्योंकि 1 से बड़ा यहाँ दिख रहा है, 1 के बराबर इसलिए क्योंकि 1 के बराबर में तो यहाँ ला के दिखा दिए है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। क्या इस पूरे का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर? हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर इतना तो इसका मान कितना होगा? कैसे निकालेंगे? जिसका मान पूछ रहा है उसके मान में कुछ न कुछ मान लेंगे बराबर में हम लोग। तो मान लेते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल ए। अब यदि इसका मान ए मान लिए तो हम लोग जानते हैं कि जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ए होता है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1/a हो जाता है। ये फिक्स है कि जब इसका मान इतना होगा तो प्लस का मान व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब निकालना क्या है? 10 का मान दिया है तो 10 का मान ही निकालेंगे। तो 10 का मान कैसे निकलेगा? तो माइनस 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 करेंगे, प्लस माइनस तो ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का -2 टेन थीटा इक्वल a - 1/a। 2 टेन थीटा है तो यहाँ हम लोग 2 टेन थीटा का ही मान निकाल लेते हैं। 2 यहाँ गुना करेंगे तो 2 से यहाँ भी गुना कर लेंगे और 2 से हम लोग का यहाँ भी गुना हो जाएगा, जिसके वजह से 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2 टेन थीटा का मान 2x - 1/2x आ जाएगा। तो ये माइनस और इस पूरे का मान आ गया 2x - 1/2x इक्वल a - 1/a। अब जैसे ही माइनस से गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ से माइनस खत्म, ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। किसका मान निकालना था? इसका मान, यानी इस पूरे का मान क्या था? a। तो a का मान क्या हो जाएगा हम लोग का? a का मान ये हो गया a = -2x। तो ऑप्शन नंबर बी में ही हम लोग का ऐसा है, इसका मान हम लोग का माइनस में दे रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इसके अलावा ये भी मान दे रहा है, तो ये भी दे रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये हो इसलिए सकता है क्योंकि ऐसे ना मान के यदि हम लोग इस तरह से मानते कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हम लोग का आंसर यहाँ आ चुका है, लेकिन ये भी होगा, इसके लिए हम लोग देख ले रहे हैं आगे। यदि 1/a मान लें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर a हो जाएगा। अब यहाँ टेन थीटा का मान निकालने के लिए माइनस 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 प्लस माइनस खत्म, ये आ जाएगा माइनस हम लोग का 2 टेन थीटा 1/a
ए। किसका मान निकालना है? 1/a का। तो सबसे पहले यहां हम लोग देख रहे हैं कि 2 tan a का मान तो है ही, तो -2 tan थीटा का मान 2x माइनस 1/2x इक्वल 1/a माइनस a। इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हम लोग का प्लस। अब जैसे ही ये माइनस प्लस हो गया तो -2x प्लस 1/2x 1/a माइनस a। तो हम लोग को क्या लेना है? इसका मान निकालना था ना, इसका ना। तो इसका मान क्या मान है? 1/a। तो 1/a का मान क्या हो जाएगा? 1/a बटा के रूप में ये है और बटा के रूप में ये है, तो कह सकते हैं 1/a का मान कितना? 1/2x। यानी इसका मान हम लोग का ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इतना करने का जरूरत नहीं था, एक ही आ गया यहाँ हम लोग का, क्योंकि ये पूरे ऑप्शन में एक ही जगह है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम लोग का आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।